Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, ट्रेडिंग पाठशाला लेकर आ गया बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 5वां लेक्चर। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स क्या होता है और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे और टाइप ऑफ ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मैं चार्ट पे ले चलूँगा, वहाँ से हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि टाइप्स ऑफ ऑर्डर कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे लगाया जाता है और वो कब कब आपको यूजफुल होगा। तो अभी चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं और उनके बीच के डिफरेंस को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं, चलिए समझते हैं टाइप ऑफ ऑर्डर्स। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये जो साइन है इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर। प्राइमरी टाइप ऑफ ऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर। अब इसके बाद जो हम टाइप ऑफ ऑर्डर्स पढ़ेंगे वो सारे एक दूसरे में सेम रहेंगे। चलिए हम बाई पे क्लिक करते हैं। अगर आपको यहाँ से क्लिक नहीं करना है तो आप बी क्लिक करेंगे तो बाई हो जाएगा, एस क्लिक करेंगे तो सेल हो जाएगा। यहाँ से इसके बाद चेंज कर सकते हैं, अभी सेल हो गया, ये अभी बाई हो गया। देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, BSC एंड NSC, ये दोनों पे आपको अलग अलग प्राइस दिख रहे होंगे। तो अभी इसके बारे में हम जब कुछ और टाइप ऑफ ट्रेड्स की चर्चा करेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी देखिए यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर है, कवर ऑर्डर है और एमओ ऑर्डर है। दोस्तों, रेगुलर ऑर्डर मतलब नॉर्मल ऑर्डर, जैसे कोई भी इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है। आप इसमें नॉर्मल ऑर्डर है, इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ये स्पेसिफिक रूल होते हैं। तो ये कुछ कवर ऑर्डर और एमओ ऑर्डर, इसको भी हम समझेंगे। पहले हम लोग रेगुलर ऑर्डर समझते हैं। देखिए रेगुलर ऑर्डर में आपके पास है इंट्राडे ऑर्डर और लॉन्ग टर्म ऑर्डर। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे देखिए CNC लिखा हुआ है, CNC मतलब कैश एंड कैरी। इसके बाद अभी हम कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इंट्राडे ऑर्डर्स में देखिए, इंट्राडे में आपको MIS लिखा होगा, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब मार्जिन का मतलब है आपको इसमें मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है, आपको कम पैसा पे करना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्राइस है 765 और आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा है 83.44, मतलब कि आपको सिर्फ 765 का शेयर खरीदने के लिए 83.44 रुपीज़ पे करना पड़ेगा इंट्राडे में। अब इंट्राडे में मार्जिन मिल गया, इंट्राडे मतलब हो गया, इंट्राडे स्क्वायर अप का मतलब हो गया कि जब मार्केट बंद होगा उससे पहले आपको अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ेगा। स्क्वायर अप करने का मतलब क्या होता है, अगर आपने बाई किया है तो आपको बेचना पड़ेगा, अगर आपने सेल किया है तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपका ऑर्डर ऑक्शन मार्केट में चला जाता है। अब ऑक्शन मार्केट क्या होता है, ऑक्शन मार्केट दोस्तों 2 बज के कुछ मिनट से होता है, अभी मेरे को टाइमिंग इसका क्लियर नहीं है। अभी ऑक्शन मार्केट में जाने के बाद क्या होता है, इसका टाइमिंग मैटर भी नहीं करता है आपके लिए, क्योंकि इसमें रिटेलर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर आप उस टाइम में इंट्राडे में ऑर्डर लगाए हैं और आप जो टाइम है वहाँ तक स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं, आप पोजीशन क्लोज नहीं कर पाते हैं, तब उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में जब आपका ऑर्डर ऑक्शन मार्केट में आ गया तो यहाँ पे रिटेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कौन है, इंस्टीट्यूशंस। तो ये ब्रोकर आपके बिहाफ पे ऑर्डर लेके जाएगा कि मेरे पास इतने सेल ऑर्डर हैं। अब आपको कोई वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मिलेगा कि मुझे ये ऑर्डर्स खरीदने हैं, तो यहाँ पे कितने का मार्जिन हो सकता है, ये दोस्तों 20% का मार्जिन हो सकता है, कि जो आपका प्राइस है उससे 20% ऊपर नीचे हो सकता है। तो 20% बहुत बड़ा मार्जिन होता है। यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर आप 20% ऊपर नीचे हो गया, मान लीजिए कोई ऑर्डर है, आप उस पर किसी में लॉस होगा, किसी में प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाए, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, तो उस पैसे का क्या होगा दोस्तों, वो पैसा आपको नहीं मिलता है, वो जाता है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये सेबी का एक फंड बनाया हुआ है। आपको प्रॉफिट हो तो आपका जो पैसा है वो आपके एजुकेशन के लिए यहाँ पे चला जाएगा, आपको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि आप दोबारा गलती ना करें इसलिए आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, आपके ऊपर फाइन अलग से लगाया जाएगा। तो वो इस फंड में जमा हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो आपको लॉस पे करना पड़ेगा, प्लस आपको फाइन अलग से देना पड़ेगा। और यहाँ पे इंट्राडे में आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप सिक्योरिटीज़ में मतलब
ट्रांजैक्शन करते हैं शेयर्स में तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप इसमें इंट्राडे में पहले सेल कर सकते हैं, बाद में खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट जैसे यदि नीचे आया है तो आप इसको ऊपर सेल कर सकते थे और नीचे यहाँ पे खरीद सकते थे। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है, मान लीजिए अब आपने यहाँ पे सेल तो कर दिया, अब मार्केट यहाँ आ गया, आपको प्रॉफिट भी हो गया, लेकिन आप स्क्वायर ऑफ करना भूल गए। अब 3/22 हो चुका है, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा ये कि ये फिर से ऑक्शन मार्केट में जाएगा। या तो आपके पास देखिए दो ऑप्शन है, या तो आपके पास जितने शेयर्स आपने खरीदे हैं, आप मान लीजिए 20 शेयर्स आपने सेल कर दिया है यहाँ पे आपने 20 शेयर सेल कर दिया, तो ये शेयर्स या तो आपके पास होने चाहिए डिलीवरी के लिए, उसको आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका ऑक्शन मार्केट में जाएगा और फिर वहाँ पे जो आपका प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। अगर आपको 20 शेयर्स हैं, और ये एक चीज़ और है कि जिस ब्रोकर के पास आप जिस ब्रोकर टर्मिनल से डीमेट अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसी अकाउंट में शेयर आपके पड़े होने चाहिए अगर आपको डिलीवरी में कन्वर्ट कराना है तो। और बाइंग के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, बाई किए हैं तो आपको उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास जो एडिशनल मार्जिन है, जैसे यहाँ पे 83 रुपीज़ लग रहा है, बाकी का जो एडिशनल पैसा है वो आपके पास होना चाहिए, आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप 3/22 तक उसको नहीं बेच पाए हैं तो। दोस्तों नेक्स्ट ऑर्डर होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में दोस्तों कोई झमेला नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल बाई करेंगे, बाई करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर आप शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो। अभी इसकी और चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने बोला था वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और क्या कर सकते हैं। देखिए ये आप यहाँ पे बाई करेंगे शेयर्स को और जब तक चाहेंगे तब तक होल्ड करेंगे, ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। अब आते हैं इन दोनों में, ये सारे ऑर्डर्स इसमें भी लग सकते हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स इसमें कैसे लगेंगे लॉन्ग टर्म में वो हम डिस्कस करेंगे। इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में आपके पास ऑप्शन है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर। अब हम चर्चा करते हैं मार्केट ऑर्डर की। मार्केट ऑर्डर दोस्तों जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्राइस नहीं बताते हैं। देखिए प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस आपको नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर बाई क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर लग जाएगा और जो मार्केट प्राइस होगा उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है लिमिट ऑर्डर। एक सेकेंड, यहाँ पे जब आप लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइस डालने के लिए आ रहा है, आप जो भी प्राइस डालेंगे वो प्राइस यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर वो प्राइस आया तो। अगर ये प्राइस आपका नहीं आया, मान लीजिए आपको बाई करना है 767.75 चल रहा है, तो अगर आपको बाई करना है यहाँ पे 760 पे तो आप यहाँ पे 760 डाल देंगे। 760 आपने यहाँ पे डाल दिया, 760 डाल देंगे, इसके बाद आप बाई पे क्लिक कर देंगे। बाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर ओपन ऑर्डर्स में लग जाएगा और आपको ये यहाँ पे दिखेगा। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर्स में वो आपको दिखेगा और वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये पोजीशंस में आपको वो दिखेगा। इसके बाद अभी फिर से यहाँ पे आते हैं, देखिए इसके बाद एसएल ऑर्डर है। एसएल ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टॉप एंड लॉस, लॉस को रोकने का ऑर्डर, कि अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं है, आपके अपोजिट जा रहा है, यहाँ पे आपने इंट्राडे ऑर्डर लिया हुआ है और आपके मार्केट अपोजिट जा रहा है, तो वहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस रखना होता ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, आपका सारा कैपिटल भी साफ हो सकता है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड ना करें। अब देखिए यहाँ पे आप 700 रुपये के लिए सिर्फ 83 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि मान लीजिए आपका 83 रुपीज़ से ज़्यादा लॉस हो गया। अब मान लीजिए आपने 83 रुपये 10 शेयर खरीद रखे, 830 रुपये में आपने 10 शेयर खरीद दिए, लेकिन ये 765 रुपये का। अब ये मान लीजिए ज़्यादा नीचे आ गया, अप्रॉक्सीमेट आप अगर ये 10-15 पॉइंट नीचे आ गया, 15 पॉइंट नीचे आ गया तो 150 रुपये का लॉस हो गया। अब 150 रुपये आपके अकाउंट में अभी है, ये जो शेयर से 150 रुपये से ऊपर का है तो है। अगर वो लॉस आपका जो है 830 रुपये से ऊपर का हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, आपके पास अब एडिशनल पे करने के लिए पैसा होना चाहिए उसको, या फिर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर वो दोनों भी नहीं है तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे पीक मार्जिन फाइन लगता है, जो आपको यहाँ पे ब्रोकर का कॉल आएगा आपको कि पैसा और ऐड करो, नहीं तो हम पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। और अगर वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको पीक मार्जिन चार्ज आपको उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने शेयर्स उनके पैसे पे लिए हैं, बाकी का जो पैसा क्योंकि वो पे किए हैं, तो आपका जो लॉस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और ऊपर से थोड़ा बहुत फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब देखिए एसएलएम ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर और एसएल ऑर्डर में फ़र्क क्या है दोस्तों। जब हम एसएल ऑर्डर पे लगा रहे थे तो यहाँ पे प्राइस भी डालने के लिए आ रहा था और ट्रिगर प्राइस भी डालने के लिए आ रहा था। इसके बारे में हमने थोड़ा चर्चा नहीं किया, इसको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस होता है ट्रिगर प्राइस, तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्राइस आ गया, ये प्राइस आ गया। ट्रिगर प्राइस होता है दोस्तों जब ये प्राइस आएगा, मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 760 का, अब जब 760 आएगा, यहाँ पे मैंने 760 डाल दिया,
तो यहाँ पे 760 डाल दिया, तो ये यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइस है दोनों सेम भी कर सकते हो आप, अदरवाइज थोड़ा सा कम रखेंगे तो ठीक रहेगा। सॉरी, ट्रिगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो क्या होगा कि ये जब उस प्राइस पे आएगा तो वो आपका ट्रिगर हो गया, ऑर्डर ट्रिगर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जो आपका ऑर्डर है, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, वो एक्सचेंज को भेज दिया गया है। अब अगर आपका ये प्राइस आता है, इसके आसपास का प्राइस आता है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जनरली एसएल ऑर्डर में ये प्रीफर नहीं करते हैं इसको लगाना। यहाँ पे क्या होता है इसको अभी चर्चा करेंगे। एसएलएम लगाते हैं। एसएलएम लगाने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे कोई प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक प्राइस डालेंगे, वो प्राइस आएगा आपका, वो मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये प्राइस हिट हुआ, इसके बाद आपने प्राइस नहीं बताया, वो किसी भी प्राइस पे, ये प्राइस आया, इसके नीचे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, और यहाँ से हो सकता है अगर रिवर्स गया तो आपका ऊपर भी एग्जीक्यूट हो सकता है अगर इस प्राइस पे आया तो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 720 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, 720 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, ये यहाँ आया, इसको हिट किया और यहाँ से ऊपर निकल गया, तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें ये थोड़ा सा नुकसान है कि हो सकता है यहाँ से ये होके ऊपर चला जाए, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है वो हम बात करते हैं। अभी देखिए, जब आप एसएलएम ऑर्डर लगाते हैं, सॉरी एसएल ऑर्डर लगाते हैं, तो आप एक प्राइस रेंज देते हैं, इसी प्राइस रेंज के बीच में एग्जीक्यूट होगा। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है और ये प्राइस दोनों आया ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है उसमें आपने ये डाला और ये दोनों प्राइस आए ही नहीं और ये डायरेक्ट नीचे चला गया, ऐसा होता है, बहुत केस में होता है कि मान लीजिए ये आपका 720 मान लीजिए आपने डाला है, तो 720 नहीं आया, ये आया 720.1 एंड इसके बाद डायरेक्ट आ गया है 719.9। तो इस केस में क्या हुआ, आपका ये जो प्राइस था ये नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये इसके बाद मान लीजिए 7.2 आया, आपने 7.1 डाला हुआ था, 720.1 डाला हुआ था। अब ये क्या होगा, इस केस में आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये होता है, इसको बोलते हैं स्लिपेज। स्लिपेज मतलब कि आपका जो प्राइस था ये प्राइस आया ही नहीं और मार्केट उससे भी नीचे आ गया, तो आपका जो लॉस होगा वो बड़ा हो सकता है। तो इस लॉस से बचने के लिए आपका थोड़ा सा इसमें डिसएडवांटेज है एसएलएम में कि अगर आपका हिट हो गया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन फ़ायदा ये है कि इसमें स्लिपेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप कभी फुल पोजीशन लिए हुए हैं और एसएल लगा दिया है, आपने एसएल लगाया उसमें लिमिट और वो आपने ट्रिगर प्राइस डाल दिया, उसके बाद मान लीजिए वो स्लिपेज अगर हुआ, आपका कोई बड़ा लॉस हो गया, तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है। इसमें थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज है, लेकिन ये लगाएंगे तो आप थोड़ा सेफ रहेंगे। अब दोस्तों हमने इन सारी चीज़ों की चर्चा कर ली। अब देखिए लॉन्ग टर्म में भी लगभग ये सब सेम है। अब यहाँ पे एक नया आ जाता है जीटीटी। जीटीटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड टिल ट्रिगर्ड। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली क्रिएट जीटीटी द पोजीशन ऑन ऑर्डर कंप्लीशन, मतलब जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो जीटीटी ऑटोमेटिक इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी इसमें जीटीटी के बारे में गुड टिल ट्रिगर्ड है, मतलब कि ये 365 डेज़ का इसका एक्सपायरी होता है। अगर आप इसको लगा रहे हैं तो 365 डेज़ होता है। ये जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता था और ये एक्सक्लूसिवली ये आपका जीरोधा पे ही अवेलेबल है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए इंट्राडे में जीटीटी नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप अगर मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैलिडिटी आपको दिख रही है डे एंड इमीडिएट और कैंसल। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डे का मतलब होता है कि वो जो ट्रेडिंग डे होगा उस दिन पूरा वैलिड रहेगा। इमीडिएट और कैंसल मतलब अगर आप प्री मार्केट सेशन में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो ये वहाँ पे उसी समय या तो होगा एग्जीक्यूट, अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। प्री मार्केट सेशन हम चर्चा करेंगे अभी आने वाले वीडियो में, अभी के लिए आप इतना समझिए, ठीक है। अब एक कवर ऑर्डर है। कवर ऑर्डर में होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस प्राइस बताना पड़ रहा है और स्टॉप लॉस प्राइस बताएंगे। और यहाँ पे देखिए कवर ऑर्डर की एक खास बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही लगेगा। आप इसको रेगुलर में नहीं लगा, सॉरी लॉन्ग टर्म में नहीं लगा सकते हैं। पहले ब्रैकेट ऑर्डर भी होता था और ब्रैकेट ऑर्डर में होता क्या था कि आप इसमें टारगेट वगैरह सब बताते थे इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे, एसएल ऑर्डर इसमें नहीं लगता है, एसएलएम ऑर्डर भी इसमें नहीं लगता है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस पहले डिफाइन करना पड़ेगा और मार्केट लिमिट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे प्राइस डालेंगे, जो प्राइस डालेंगे उस पर बाई या सेल हो जाएगा और ये जो प्राइस होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। जनरली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये देखिए 84.45, लेकिन ये जो कवर और ब्रैकेट ऑर्डर बनाया गया था इसमें थोड़ा सा कम लगता था पहले। अभी देखिए 83.44 हो गया। पहले क्या होता था कि अगर आप कवर ऑर्डर लगा रहे हैं तो आप अपना लॉस डिफाइन करके आप अपने ब्रोकर को बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और आपको मार्जिन एडिशनल प्रोवाइड करता था और ये जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो कम हो जाता था। लिवरेज जो है वो आपका ब्रोकर थोड़ा ज़्यादा दे देता था दोस्तों। अब एक टाइप आता है AMO। AMO का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। जो मार्केट बंद होने के बाद जब आप ऑर्डर्स लगाते हैं तो वो होता है AMO।
ईएमओ में आप इंट्राडे लगा सकते हैं, ये नेक्स्ट डे के लिए, आप उस दिन के लिए अब नहीं लगा रहे हैं, ये नेक्स्ट डे के लिए ऑर्डर लगा रहे हैं। इंट्राडे में भी लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी लगा सकते हैं, और ये जितने भी ऑर्डर्स हैं बाकी सारे सेम हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे सेम मिलेगा। बस यहाँ पे ये है कि लॉन्ग टर्म वगैरह सब सेम ही है, इसमें कुछ आपको अलग देखने को नहीं मिलेगा। डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अभी 0 है, यहाँ पे देखिए 78 ऑर्डर्स हैं और यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी दिख रही है। तो जब आप यहाँ पे जो क्वांटिटी डालेंगे ये यहाँ पे शो होता है कि कितने ऑर्डर्स आए हैं और कितनी क्वांटिटी आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप 10% शो कर सकते हैं, तो जो हमारे लिए रिटेलर्स के लिए तो काम नहीं आता है, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके लिए काम आता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मार्केट को बताना नहीं चाहते, लोगों को बताना नहीं चाहते कि हम कितना बाई कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे जैसे 100 करेंगे बाई, तो वो 10 डाल देंगे कि वहाँ पे लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी का। और दोस्तों ये जो प्राइस है बीएससी पे प्राइस है, ये प्राइस है एनएससी पे। ये अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, और इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे जब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पढ़ेंगे, तब ट्रेडिंग किस किस तरीके की होती है, तब हम ये इनके बारे में चर्चा करेंगे कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर्स में जब आप जाएंगे तो ये जो जीटीटी ऑर्डर्स आ रहा है ये कैसे लगाते हैं, क्या होता है, अभी बस आप इतना समझिए कि जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड, ये पोजिशनल के लिए यूज होता है और इसको आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज पूछा है, प्राइस का परसेंटेज पूछा है, तो वो डालेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज जीटीटी क्रिएट कैसे करते हैं वो हम चर्चा करेंगे किसी वीडियो में, लंबा वीडियो बनेगा इस पर, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं और अभी कुछ और चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट डेप्थ आपको दिख रहा होगा। मार्केट डेप्थ आपको बताता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। बिड मतलब बाई, आपको मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। ऑर्डर्स मतलब कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। क्वांटिटी मतलब वो ऑर्डर्स हैं उस पर कितनी क्वांटिटी है। और ये ऑफर प्राइस मतलब ये आस्क कर रहे हैं। पहले यहाँ पे आस्क लिखा होता था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर आस्क लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑफर लिखा हुआ कि ये ऑफर कर रहा है कि मैं इतने में बेचूंगा। बिड मतलब ये मांग रहा है कि मैं इतना ही दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वांटिटी है, ये इतना बेचना चाह रहा है, ये अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी इसमें 0 है अभी। आपको जब लाइव मार्केट चलेगा तो इसमें आपका सब कुछ इसमें दिखाई देगा, कितने ऑर्डर्स कहाँ पे लग रहे हैं। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है कि कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, ये आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। और यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि थोड़ा डेप्थ में और क्या चल रहा है। टॉप 20 आपको दिखाए जाएंगे कि टॉप 20 क्या हो रहा है। अभी 0 दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी ऑर्डर्स नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ओपन प्राइस, हाई, लो, क्लोज प्राइस और वॉल्यूम, एवरेज प्राइस दिखा रहा है कि मतलब एवरेज प्राइस क्या था आज के ट्रेडिंग का। और एलटीटी मतलब लास्ट ट्रेडेड टाइम, एलटीक्यू मतलब लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी। अब मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 765.00 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या है 740, सॉरी ये प्रीवियस क्लोज दिखा रहा है, कल का क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 767.75, ये आपका जो है ये क्लोजिंग प्राइस है, ये जो प्राइस है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। और यहाँ पे आपको पोजीशंस और ओपन ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि कुछ आपको स्पेशल यहाँ पर बताना है। वो स्पेशल क्या है, यहाँ पर देखिए रेगुलर ऑर्डर में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको कुछ चेंज दिख रहा होगा, एक सेकंड, यहाँ पर आपको कुछ चेंज दिख रहा है। यहाँ पे ओवरनाइट लिखा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म या फिर सीएनसी लिखा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, ओवरनाइट लिखा हुआ दिख रहा है। और एनआरएमएल मतलब नॉर्मल ऑर्डर, ओवरनाइट मतलब इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, यहाँ पर इसका नाम देखिए दोस्तों, यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी मई फ्यूचर। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई शेयर नहीं है। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में आपको अवेलेबिलिटी मिलती है इसकी, कि आप इसको होल्ड करके जा सकते हैं टिल एक्सपायरी। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। इसमें ओवरनाइट इसीलिए लिखा हुआ है और नॉर्मल इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इसको होल्ड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी तक। और यहाँ पे एक एडवांटेज और मिलता है अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो, कि आप इसको सेल करके ओवरनाइट जा सकते हैं। मतलब अगर आपका व्यू बेरिश है किसी स्टॉक में, तो आप उसका फ्यूचर सेल करके आप उसको जब तक बेरिश रहना है वो एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी में मैं मई में बेरिश हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और यहाँ पर बैठा रहूँगा मई के लास्ट तक, और अपना अगर प्रॉफिट होगा तो वो लेके निकल जाऊँगा। और स्टॉप लॉस जो भी अगर लगाना होगा वो ऑर्डर कैसे लगाना है वो देख लेंगे। और इसमें बस यही आपको एक एडवांस फैसिलिटी मिलती है कॉन्ट्रैक्ट्स में,
कि आप फ्यूचर शॉर्ट करके आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 25, 25, 25, 6, 25 एंड 50। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, लॉट साइज। लॉट साइज क्या होता है कि आप अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो मिनिमम क्वांटिटी क्या होती है, वो होता है लॉट साइज। देखिए इसमें 25 है, अगर आपको इसमें बाई या फिर सेल करना है तो आप 25 ही लेके जा सकते हैं। मतलब अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो 25 के ही मल्टीपल में आपको ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और दोस्तों जो नॉर्मल शेयर्स का लॉट साइज होता है वो होता है 1। और जब हम प्राइमरी मार्केट पढ़ेंगे वहाँ पर लॉट साइज का डिस्कस करेंगे। वहाँ पे जब प्राइमरी मार्केट में लॉन्च होते हैं कंपनीज के शेयर्स तो वो वहाँ पर भी लॉट साइज का आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो अलग अलग स्क्रिप्ट के अलग अलग लॉट साइज होते हैं। वो उसको आप अगर आपको जब ट्रेड करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, किसी का 250, 200, 2500, 2000 कितना भी आपको लॉट साइज उसमें देखने को मिल सकता है। जनरली जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है वो एक तरीके के हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो जैसे मान लीजिए अगर आप इसमें लॉन्ग है तो उसमें अगर मार्केट बेरिश लग रहा है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, तो जो आपका लॉस होगा वो कवर हो जाएगा। और अगर ये ऊपर जाएगा तो ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट समझ सकते हैं इसको, कि अगर ये आपको लॉस से बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसको हम ट्रेड भी करते हैं। जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक और लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्राइस आपको दिख रहा होगा, बिडिंग प्राइस, और ये ऑफर प्राइस दिख रहा है। ये है 33,005 रुपये 5 पैसे, और ये जो प्राइस है यहाँ पर है 33,014 रुपये 80 पैसे। अब यहाँ पे एक टर्म आता है बिड कॉल स्प्रेड। ये बिड कॉल स्प्रेड क्या होता है दोस्तों, ये जो प्राइस डिफरेंस है, बिड और आस्क के प्राइस में डिफरेंस है, इसको बिड आस्क डिफरेंस भी बोलते हैं। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है इसको बोलते हैं स्प्रेड, बिड एंड आस्क स्प्रेड बोलते हैं इसको। मतलब कि इसके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ये ज़्यादा होगा तो आपको अपना प्राइस इसमें नहीं मिल पाएगा, वॉल्यूम कम रहेगा तभी इसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। जनरली जब मार्केट चलता रहता है तो ये आपको देखने के लिए गैप नहीं मिलता है, और ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तो ऑर्डर्स भी जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें गैप ज़्यादा है। ये बेचने के लिए, खरीदने के लिए तो तैयार है लेकिन ये बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरीके से आप ऐसे ही सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करें जिसमें बिड एंड आस्क स्प्रेड जो है वो कम रहे। दोस्तों यहाँ पे एक और टर्म आता है इम्पैक्ट कॉस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईसी भी बोल सकते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट आता है। देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जिसमें ये बिड एंड आस्क स्प्रेड कम हो उसमें ही हमें ट्रेड करना चाहिए, तो इसका सीधा रिलेशन होता है इम्पैक्ट कॉस्ट से। इम्पैक्ट कॉस्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप खरीदना चाह रहे हैं 33,005 रुपये में, लेकिन ये आपको शेयर्स मिल ही नहीं रहे हैं 33,500 रुपये में, आपको खरीदना पड़ रहा है ये 33,014 रुपये में। तो ये जो 7 रुपये का आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है आपको, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। अगर आप लो वॉल्यूम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो यही होगा, क्योंकि आप जैसे जिस प्राइस पे आपको चाहिए वो शेयर्स वो नहीं मिलेगा। अगर आपको महंगे में खरीदना पड़ रहा है, आपको सस्ते, या फिर इसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है, तो वो होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।